Hello dear learners, welcome to my channel Study from Home with Rachna ma'am. Our today's topic is curvilinear and linear boundaries. ओके इससे पहले भी हम आपको ज्योमेट्री स्टार्ट करवा चुके हैं जिसमें मैंने आपको बहुत से टॉपिक बताए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है कर्वीलिनियर एंड लीनियर बाउंड्रीज क्या होते हैं, ठीक है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये वर्ड समझ जाएंगे, ठीक है, ये जो वर्ड है इसका मतलब अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए ज्योमेट्री बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। तो चलिए आज हम यही समझते हैं कि कर्वीलिनियर एंड लीनियर बाउंड्रीज क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर बाउंड्रीज, ठीक है। लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन। द बाउंड्रीज ऑफ क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन्स आर कॉल्ड फिगर विथ लीनियर बाउंड्रीज। मीन्स लीनियर बाउंड्रीज किसे कहते हैं? लीनियर मतलब कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कि लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर कोई भी बाउंड्री ऐसी है जो स्ट्रेट लाइन से है, ठीक है। द बाउंड्रीज ऑफ क्लोज फिगर, याद रखिए कि जो हमारा फिगर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। इसके पहले मैंने आपको क्लोज और ओपन फिगर पढ़ाया हुआ है ना, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्लोज फिगर से वो जो फिगर होना चाहिए वो क्लोज फिगर होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन से वो क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। ऐसे फिगर को हम क्या कहते हैं? लीनियर बाउंड्रीज कहते हैं। फिर से देखिए, द बाउंड्रीज ऑफ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर कॉल्ड फिगर विद लीनियर बाउंड्रीज। यानी कि जब भी कोई फिगर क्लोज हो और वो स्ट्रेट लाइन से क्लोज हो, ठीक है, ऐसा हो जो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ हो, तो उसे हम कहते हैं लीनियर बाउंड्रीज है उसकी, ठीक है। बाउंड्री का मतलब तो आपको पता ही है, यानी कि किनारे किनारे का। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल हमने लिया, ये देखिए ट्राइंगल का, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं ना ट्राइंगल, तो ट्राइंगल देखिए ये क्या है? हमारा स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन, तो ये क्लोज फिगर विद स्ट्रेट लाइन है, तो इसे हम कहेंगे कि ये ट्राइंगल जो हमारा है वो लीनियर बाउंड्री है, ठीक है। इसकी बाउंड्री कैसी है? लीनियर बाउंड्रीज है। सेम उसी तरह से रेक्टेंगल अगर आप देखते हैं तो रेक्टेंगल की भी चारों साइड्स जो होती हैं वो स्ट्रेट लाइन से कवर होती है ना, वो एक ऐसा फिगर है जो स्ट्रेट लाइन से कवर्ड है ना, या फिर क्लोज फिगर है, तो उससे हम कहेंगे रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल हमारा कैसा है? लीनियर बाउंड्रीज है। ऐसे आप कोई भी शेप ले लीजिए, जैसे हमने रोम्बस लिया हुआ है यहाँ पे, है ना, जैसे यहाँ पैरेललोग्राम लिया हुआ है, तो यह है, ये जो भी शेप है, कोई भी शेप आप ले सकते हैं। मान लीजिए एक और फिगर मैंने पेंटागन ले लिया, ठीक है, तो ये हो गया पेंटागन। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये 5 इसकी क्या है? 5 स्ट्रेट लाइन से मिलकर ये एक क्लोज फिगर बना हुआ है, तो यानी कि इसे भी हम कहेंगे कि इसकी बाउंड्रीज कैसी है? ये लीनियर बाउंड्रीज है, ठीक है। तो आप समझ गए हैं ना कि लीनियर बाउंड्रीज किसे कहते हैं। चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कर्वी लीनियर बाउंड्रीज किसे कहते हैं। लेकिन बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप इसे लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो रेड कलर से सब्सक्राइब लिख कर आ रहा होगा, उसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बगल में ही आपको बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, ठीक है, जिसमें आप ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, ठीक है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ। अपने क्लास ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं। सब लोग से कहिए कि मिलकर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कर्वीलिनियर बाउंड्रीज क्या होते हैं। तो कर्वीलिनियर बाउंड्रीज, कर्व लाइन से ही पता चल रहा है, कर्व लीनियर बाउंड्रीज। कर्वी लीनियर मीन्स कर्व्ड लाइन, यानी कि ऐसी, लीनियर मीन्स तो लाइन हो गया और कर्वी मीन्स कर्व्ड लाइंस, ठीक है, यानी कि ऐसी बाउंड्रीज, यानी ऐसा एक क्लोज फिगर जो कर्व लाइन से मिलकर बना हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप कह भी सकते हैं हम लोग कर्वी लीनियर मीन्स अ कर्व लाइन बाउंड्रीज ऑफ closed figures made of only curved lines are called figure with curvilinear boundaries, ठीक है। यानी कि ऐसा कोई भी क्लोज फिगर जो कर्व्ड लाइन से मिलकर बना हुआ होता है, जिसकी बाउंड्रीज क्या होती हैं? कर्व्ड लाइन से मिलकर बनी होती हैं, उसे हम कहते हैं कर्वीलिनियर बाउंड्रीज, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे कि सर्कल है, ठीक है। अब आप सर्कल में देख पा रहे हैं ना, क्या यहाँ पर कोई भी स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है? नहीं दिख रही ना, तो ये हमारा क्या हो गया? ये कर्व से बना हुआ है। ये देखिए ये कर्व है ना, कर्व आपको पता है ना क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा हो या ऐसे हो, ये भी एक कर्वीलिनियर हो गया, ठीक है। ये मैं ऐसे बना दूं, ये भी एक कर्वीलिनियर बाउंड्री हो गई, ठीक है। तो कर्वीलिनियर मीन्स ऐसा एक क्लोज फिगर, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्लोज फिगर होना चाहिए जो कि कर्व लाइन से मिलकर बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन से मिलकर नहीं बना होना चाहिए, कर्व लाइन से मिलकर बना होना चाहिए, तो हमारा कर्वीलिनियर बाउंड्रीज होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये है,
जैसे कि ओवल शेप आप बना सकते हैं या कोई भी ऐसा शेप जो सिर्फ कर्व से मिलकर बना हो, स्ट्रेट लाइन से मिलकर ना बना हो, तो वो हमारा क्या होता है, कर्वीलिनियर बाउंड्रीज होता है। ठीक है, यानी कि दो चीज़ तो आप बहुत अच्छे से समझ गए कि कभी भी कोई क्लोज फिगर अगर है और अगर वो स्ट्रेट लाइन की बाउंड्री से मिलकर बना है तो आप उसे लीनियर बाउंड्रीज कहोगे। ठीक है, और अगर कोई क्लोज फिगर ऐसा है जो सिर्फ कर्व से मिलकर बना है, कुछ भी बना दीजिए आप, सिर्फ कर्व से मिलकर क्लोज फिगर है वो, तो उसे हम कहेंगे कर्वीलिनियर बाउंड्रीज। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन दोनों के अलावा भी कई ऐसे शेप हैं जिसमें हमें कर्व भी मिलता है और क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन से भी मिला हुआ ऐसा एक फिगर बनता है, तो उसे क्या कहेंगे? चलिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, देयर आर सम शेप्स विच हैव बाउंड्रीज मेड अप ऑफ बोथ स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व्ड लाइंस, यानी कि कुछ शेप ऐसे होते हैं जिसमें जो बाउंड्रीज उनकी होती है ना, वो स्ट्रेट लाइन से भी और कर्व लाइन दोनों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास तीन तरह के फिगर हो गए। एक फिगर वो जो सिर्फ प्लेन जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन से मिलकर बने, ठीक है, दूसरा फिगर वो जो सिर्फ कर्व से मिलकर बने, और तीसरा फिगर वो जो हमारा स्ट्रेट लाइन से भी मिलकर बने और कर्व से भी मिलकर बने। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड टाइप का फिगर होता है। इसमें दोनों टाइप होते हैं, यानी कि इसमें हमें कर्व लाइन भी मिलती हैं और स्ट्रेट लाइन भी मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये हमारा सिलेंडर है ना, तो ये जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर में ये ऊपर का जो आपको ये दिख रहा है शेप, ये कैसा है, कर्व है ना, ये कर्वी लीनियर है। और ये जो हमारा है, क्योंकि ये देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमारा लीनियर हो गया। तो ये कर्वी लीनियर और लीनियर जब दोनों मिल जाते हैं तो कुछ इस तरह का शेप बनता है। ठीक है, तो थ्री टाइप के हमने आज शेप पढ़ लिए, बाउंड्रीज पढ़ी हैं थ्री टाइप की। पहला क्या हमने पढ़ा, कर्वी लीनियर, फिर लीनियर, और अभी बोथ, यानी कि जिसमें कर्वी लीनियर भी हो और लीनियर भी हो। यहाँ पर देखिए जैसे कि कोन एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर देखिए ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। लीनियर मीन्स क्या, लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर मीन्स व्हाट, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ देखिए ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, तो ये लीनियर हो गया। और ये कर्वी लीनियर हो गया, बिकॉज यहाँ पर जो हमारी लाइन है वो कैसी है, कर्व है, तो इसलिए ये कर्वी लीनियर। तो कर्वी लीनियर प्लस लीनियर मिलकर जो शेप बनता है वो ये हमारा ये शेप होता है। तो आप समझ गए होंगे ना कि हमारे बाउंड्रीज कितनी तरह की होती हैं, थ्री टाइप की होती हैं। कभी कभी क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी आपको कोई भी दे दिया जाएगा फिगर, आपसे कहा जाएगा बताइए इसकी बाउंड्री क्या है, तो वहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, वहाँ आपको देखना पड़ेगा कि क्या सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बनी है। अगर सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बनी है तो वो क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, लीनियर बाउंड्री हो जाएगी। अगर वो सिर्फ कर्व से बनी हुई है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको ओवल बताया है ना, या फिर कोई भी इस टाइप का शेप बता दिया, ठीक है, ये सब क्या है, क्लोज फिगर विथ कर्व लाइंस। ठीक है, तो कर्व लाइन से अगर सिर्फ बनी होंगी तो वो कर्वी लीनियर हो जाएगा, कर्वी लीनियर बाउंड्री। लेकिन अगर वहाँ पर कर्वी लीनियर भी है, लीनियर भी है, तो वो शेप हमारा इस टाइप का, इस टाइप का बनेगा, या उसमें दोनों बाउंड्रीज होंगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, अब इसी के बाद हम एक छोटा सा टॉपिक इसी के ही साथ देख लेते हैं, पॉलीगन्स किसे कहते हैं। ठीक है, पॉलीगन्स, जो कि आपको नाम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिलेगा जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं यहाँ पे पॉलीगन्स वर्ड बहुत यूज़ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए पॉलीगन्स, पॉली मीन्स मैनी। ठीक है, यानी ये जो हमारा पॉली है, ये जो पॉली वर्ड है ना, ये POLY, पॉली मीन्स होता है मैनी, मैनी, और गन्स मीन्स होता है साइड्स। तो पॉलीगन्स मीन्स होता है यानी कि ऐसा कोई फिगर जिसकी 3 या मोर देन 3 साइड्स अगर होती है तो उसे हम पॉलीगन्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ फिर से समझते हैं, पॉली मीन्स मैनी, आर रेक्टिलिनियर फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर साइड। ध्यान रखिए मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, या फिर 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, 3 साइड हो उसकी या 3 से ज़्यादा हो तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। इट इज क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट ओनली, ये एक क्लोज फिगर होता है और सिर्फ किससे बना होता है, लाइन सेगमेंट से। आपको ये बातें बहुत ध्यान रखनी है कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। पॉलीगन्स के लिए
3 और मोर देन 3 साइड्स होनी चाहिए। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, 3 और मोर देन 3 साइड्स होनी चाहिए। और ऐसा क्यों होता है पता है आपको? इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि देखिए क्लोज फिगर होता है, तो अगर आप सिर्फ 2 लाइन्स लेते हो तो क्या 2 लाइन से आप कोई भी क्लोज फिगर बना पाओगे? नहीं बना पाओगे ना। आपको मिनिमम कितनी लाइन चाहिए क्लोज फिगर बनाने के लिए? 3 लाइन तो चाहिए ही चाहिए, वरना 3 से भी बन जाएगा, 4 से भी बन जाएगा ना, 5 से भी बन जाएगा, 6 से भी बन जाएगा, 7 8 बाकी सबसे भी बन जाएगा। लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि 3 या फिर मोर देन 3 साइड्स अगर हों और वो क्लोज फिगर होना चाहिए, तभी वो हमारा क्या होता है? पॉलीगन होता है। ठीक है, लेकिन पॉलीगन के लिए एक और शर्त है कि लाइंस हमारी कैसी होनी चाहिए, उसकी जो बाउंड्री होनी चाहिए वो हमारी लीनियर होनी चाहिए, यानी लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए वो सिर्फ। ठीक है, जैसे अगर मैं इस तरह से कहूँ कि ये बताइए क्या ये पॉलीगन है, जो आइसक्रीम शेप या कोन शेप इस टाइप का, तो यहाँ पे ये हमारा पॉलीगन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ देखिए ये हमारा, ये तो स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो कर्व आ गया ना, तो इसलिए ये पॉलीगन नहीं होगा हमारा। तो पॉलीगन अगर आपसे कोई भी पूछे पॉलीगन मीन्स, तो आप कहोगे लो मुझे तो नाम से ही पता चल गया, पॉली मतलब मैनी, गन्स मतलब साइड, यानी कि ऐसा क्लोज फिगर जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीगन्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा अभी आपको पॉलीगन्स है तो पॉलीगन्स के नेम भी पढ़ने आने चाहिए। ठीक है, अगर किसी की 3 साइड्स होती है उसे ट्राई एंगल कहते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 साइड्स है ना, तो 3 साइड्स को हम ट्राई एंगल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ट्राई मीन्स होता है 3, तो ट्राई एंगल कहते हैं। अगर किसी की 4 साइड हो, कितनी साइड हो? 4 साइड हो, तो उसे हम कहते हैं रेक्टेंगल भी कह सकते हैं या स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कैसा शेप है उसका। अगर किसी की 1 2 3 4 5 अगर साइड होती है तो उसे पेंटागन कहते हैं। पेंटागन क्यों कहते हैं? पेंट मीन्स होता है 5 और गन मीन्स अभी मैंने आपको बताया साइड्स। ठीक है, तो पेंटागन मीन्स 5 साइड। उसी तरह से अगर 6 साइड किसी की हो, जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ तो 5 साइड्स हो गई, ये हेक्सागन नहीं हो सकता, ये भी पेंटागन होगा। क्या हो जाएगा? ये भी पेंटागन होगा। ठीक है, हेक्सागन में आपकी कितनी साइड होनी चाहिए? हेक्सागन में आपकी 6 साइड होनी चाहिए। तो जहाँ पर 6 साइड्स होती है वहाँ पर हम उसे क्या कहते हैं? हेक्सागन कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए मैंने लिखकर भी बता दिया है कि ट्रायंगल अगर है तो ट्रायंगल मीन्स अ पॉलीगन मेड अप ऑफ 3 साइड। ऐसा पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स हो ट्रायंगल। ऐसा पॉलीगन मेड अप ऑफ 4 साइड जिसमें 4 साइड हो उसे रेक्टेंगल या स्क्वायर। ठीक है, अ पॉलीगन मेड अप ऑफ 5 साइड जिसकी 5 साइड्स हो उसे हम पेंटागन कहेंगे, क्योंकि पेंट मीन्स 5 होता है। किसी के अगर 6 साइड है तो उसे हेक्सागन कहते हैं। इसी तरह से जितने नंबर ऑफ साइड बढ़ते जाते हैं उनके नाम भी चेंज होते जाते हैं। जैसे अगर 7 हो तो हेप्टागन हो जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी आप उतने बड़े लेवल के नहीं हैं तो अभी आपके लिए इतना बड़ा नहीं, अभी आपको सिर्फ 6 तक याद रखना है। ठीक है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल या स्क्वायर, फिर पेंटागन और हेक्सागन। आपसे शेप कोई भी पूछ लिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा बताइए इसका नाम बताइए। ठीक है, तो आपको वहाँ पर नाम बताना होगा कि इस पॉलीगन का क्या नाम है। तो बच्चों आप लोग को ये वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी और पसंद भी ज़रूर आई होगी और बहुत ईजी लगी होगी, है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना ना भूलिए। और अगर आप मेरे साथ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से जाकर मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितना हो सके अपने यूट्यूब पर, या फिर आप अपने फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, जहाँ भी चाहें आप इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स को। ओके, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और जैसा कि मैं हर वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, तो यहाँ भी मैं आपसे क्वेश्चन पुट कर रही हूँ जिसका आपको रिप्लाई कमेंट सेक्शन में देना है। आपको इस शेप का नाम बताना है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। ये एक क्लोज फिगर है और लाइन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, लाइन सेगमेंट से, तो ये क्लोज फिगर है, लाइन सेगमेंट से मिला हुआ है। तो आपको बताना है इस पॉलीगन का नाम क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस पॉलीगन को हम किस नाम से बुलाएंगे। ठीक है, तो कमेंट करना ना भूलिए। वीडियो आपको कैसी लगी इससे ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।